आपकी पूजा के आज 3 दिन संपन्न हो गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा। देखिए, कई लोग पूजा 3 दिन लगातार कर पाए होंगे, कई लोगों की पूजा सिर्फ एक ही दिन हुई होगी और कई की केवल 2 दिन हुई होगी। और ऐसा मेरे और आपके हाथ में होने वाला कोई नहीं होता। ये परमपिता परमात्मा जैसे चाहते हैं, जिसको वो अपनी भक्ति देते हैं ना, वो उसी को अपनी भक्ति देते हैं। लेकिन आपने अगर एक दिन भी ये पूजा की है तो इंटायर लाइफ आपकी, खासकर आने वाली दिवाली, बहुत मंगलमय होने वाली है। जरा सोच के देखिए कि हमारे बुजुर्ग, मैं ज्योतिष हूँ, भूल जाइए, मुझे कुछ आता है भूल जाइए। सिर्फ ये कल्पना कीजिए कि हमारे जो ज्योतिष वर्ल्ड की बातों को किनारे करके हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमारी मम्मियाँ 3 साढ़े 3 बजे उठा करती थी, भैंसों गायों की सानी करती थी, आंगन धोया करती थी, नहाती थी, उसके बाद जो है घर को साफ सुथरा करके फिर चूल्हा जलाती थी। मतलब इतना अभाव था भारत में, ना इंटरनेट था, ना फोन्स थे, बेसिक सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पाती थी, लोग बीमारियों से मर जाते थे। लेकिन इसके बाद भी वो आपसे और हमसे ज्यादा खुश थे, उन्हें बीमारियां कम थी और वो 100 वर्ष तक जीते थे। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं कि यूं चुटकी बजाकर हम कुछ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे घर कुछ भी मंगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम ईश्वर से दूर हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को चलाने की जो एनर्जीज है ना, वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो एक्टिव होती हैं वो सुबह के टाइम पर होती हैं। तो आप सुबह उठी, आपने पूजा किया, आपको खुद को अंदर से बड़ा एनर्जेटिक लगता होगा। मानती हूँ कि दिन में नींद आती होगी, सो जाइए, लेकिन जो आपने किया है ना ये 3 दिन 4 दिन, और जो महिलाएं आगे से कंटिन्यू करती रहेंगी मेरी तरह, जैसे मुझे आदत है 3:30 उठने की, तो 3:30 ही मैं उठती हूँ, उसके बाद मेरा बिस्तर मुझे सोने ही नहीं देता। तो आपको आपकी जिंदगी में ना ऐसे बदलाव दिखाई देगा। वो कहते हैं ना कि मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर, ऐसा आप अपने लिए खुद के लिए करेंगी। अब आपके दिल में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर आखिरी दिन क्या करें। बस संभव हो सके तो किसी महिला को श्रृंगार का सामान, या केवल एक चुन्नी या सूट या साड़ी या मेहंदी या कोई भी चीज है, कुमकुम या बिंदी का एक पत्ता ही दे दीजिए। आप धनवान हैं, अमीर हैं और आप चाहती हैं माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पर और पैसे की कोई कमी भी आपके पास न रहे, तो खूब दीजिए ना। एक टोकरी बनाइए, उसमें श्रृंगार का सारा सामान रखिए, उसमें बालों का गजरा रखिए, गुलाब के फूल रखिए, बिंदी, कुमकुम, लिपस्टिक, काजल, चूड़ियाँ, मेहंदी, आलता, जो रख सकते हैं रखिए। और अगर बहुत ज्यादा ना हो तो कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ किसी एक महिला को गुलाब का फूल भेज दीजिए, 4 गुलाब के फूल भेज दीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। और माँ लक्ष्मी से कहिए, मैंने आपकी जो भी कर्म रहित, काम रहित और सामग्री रहित मेरे को जितनी आती थी, आवाहन विसर्जन पूजन कुछ करना जानू ना, कर्म कांड क्या है भक्ति में पहचानू ना, अभावों सहित शरण तुम्हारी मैं आई हूँ माँ, मेरे अभावों को कम करना, मेरी पूजा पूर्ण करना माँ। बस इतना बोल दीजिएगा। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, जो है जितना है मैंने पूजा की, पर इसे स्वीकार करना और मेरे घर में स्थिर रूप से वास करना। अब इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। दिन दुगनी रात चौगनी हम तरक्की करें, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ एक बात सदैव याद रखना, जब हम 4 बजे उठकर पूजा कर ही रहे हैं, नौकरों का अपमान मत करो, बुजुर्गों का अपमान मत करो, पड़ोसी की बुराई मत करो, किसी को गिराओ मत, किसी के गिराने में आपका हाथ कभी ना हो। अगर उठा नहीं सकते तो गिराओ मत। कोई सोसाइटी में किसी के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, उसमें साइन मत करो। भैया हमें मतलब नहीं है, वो जो मर्जी करे, हमें इससे लेना देना नहीं है। किसी की ऑफिस में शिकायत हो रही है, उसमें आप साइन मत करो कि जी हमें इस आदमी से प्रॉब्लम है। आप कौन होते हो? वो ऐसा है तो उसे भगवान ने ऐसा बनाया। आप भगवान बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अगर किसी की जमानत होती है, मतलब अगर किसी की मदद होती है तो वो करो। इससे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। उपाय कंटिन्यू करना। कमेंट्स में जय माता